समझौते से पलटने पर सफाई और फायर कर्मियों ने की नारेबाजी, हड़ताल की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हरियाणा की भिवानी से बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन ने सरकार पर 13 मई 2026 के द्विपक्षीय समझौते से पीछे हटने का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भिवानी के मुख्य दमकल केंद्र पर आयोजित प्रदर्शन में यूनियन के राज्य प्रधान राजेंद्र सिड़त ने चेतावनी दी कि यदि 5 अगस्त तक सरकार ने समझौते के अनुसार सभी मांगों से संबंधित आदेश जारी नहीं किए तो 6 से 7 और 8 अगस्त को पूरे प्रदेश में 3 दिवसीय हड़ताल की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि इसके बाद भी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल दिया जाएगा। यूनियन का आरोप है कि सरकार ने नियमित सरकारी नौकरी देने के वादे से पीछे हटकर केवल जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी किया है, जो किसी भी स्थिति में नियमित नियुक्ति का विकल्प नहीं हो सकता। इस प्रदर्शन में नगरपालिका कर्मचारी संघ ने भी समर्थन दिया। संघ के प्रदेश सचिव पुरुषोत्तम दानव ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के लिए स्थायी भर्ती की व्यवस्था नहीं है और ग्रुप डी के पदों में भी सफाई कर्मचारियों को स्थान नहीं दिया गया है, जिससे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से पेरोल, फायरमैन और संचालकों का नियमितीकरण, लंबित वेतन वृद्धि का एरियर, जोखिम भत्ता, वर्दी भत्ता तथा शहीद दमकल कर्मचारियों के परिवारों को घोषित आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी सहित सभी सहमत मांगों को तत्काल लागू करने की मांग की है। अब सभी की निगाहें 5 अगस्त पर टिकी है। यदि तब तक सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच सहमति नहीं बनती तो 6 अगस्त से शुरू होने वाली 3 दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल का असर प्रदेश के अग्निशमन और नगर निकाय सेवाओं पर पड़ सकता है। कैमरामैन के साथ सोमवीर शर्मा, जगत क्रांति टीवी। मेरा नाम राजेंद्र सिड़त है। हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन का राज्य प्रधान और नगर पालिका का उप प्रधान। आज का जो हमारा मीटिंग का मकसद है, जो सरकार के साथ हमारी वार्ता हुई थी 13 मई को, उससे पहले 8 अप्रैल से 14 मई तक नगर फायर की हड़ताल चली और 1 मई से 14 मई तक नगर पालिका की, उसमें सरकार के साथ बैठकर वार्ता हुई। उस वार्ता में विपुल गोयल मंत्री जी, हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर जी और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव है अरुण गुप्ता जी, फायर के डायरेक्टर शेखर विद्यार्थी जी व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उसमें नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और फायर की यूनियन का एग्रीमेंट हुआ था, जो 13 मई को समझौता। उसमें मेन मुख्य मांगे थी हमारी, जो कच्चे कर्मचारी हैं फायर में और नगर पालिका में, उनको पक्का करने की, 5000 जोखिम भत्ता की, 7500 वर्दी के, और जो सफाई के कर्मचारी हैं जो ठेके पे लगे हैं उनको 15,200 रुपये देने का वादा किया था। लेकिन सरकार ने 17 मांगे मानी थी, लेकिन 17 मांगों के अभी तक कोई भी परिपत्र जारी नहीं किया। उसको जो सरकार ने कर्मचारियों से वादा किया था उस वादा को पूरा नहीं किया। और 2018 में ग्रुप डी की भर्ती हुई, उसमें सफाई का एक भी कर्मचारी नहीं लगाया गया। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, भाई जो सफाई का काम करते हैं क्या वो ग्रुप डी की भर्ती में नहीं आते? फायर के कर्मचारियों को 6 साल से वेतन नहीं बढ़ाया गया, लेकिन सरकार ने सभी मांगों पर सहमति जताई थी। उन सहमति के जो हमारे परिपत्र थे उनको अभी तक सरकार ने जारी नहीं किए। 30 जून तक का समय दिया था सरकार ने। 30 जून तक हमने सरकार से कहा, भाई अगर 30 जून तक हमारे परिपत्र जारी नहीं किए तो 1 जुलाई से दोबारा फिर नगर पालिका और फायर के कर्मचारी आंदोलन में आएंगे। और आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति ये है, 6, 7, 8 तारीख को 3 दिन की हड़ताल करेंगे। सरकार से हमने बोल दिया है, नोटिस भी भेज दिया। कौन करेगा? नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और फायर के कर्मचारी 3 दिन की हड़ताल करेंगे। हमने सरकार से ये बोला है कि 5 अगस्त तक सभी मांगों के परिपत्र जारी नहीं हुए तो 3 दिन की हड़ताल करेंगे। अगर 3 दिन की हड़ताल में अगर सरकार ने जो मांगी गई मान्य है, 13 मई को समझौता हुआ था, उसके परिपत्र जारी नहीं हुए तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल। मेन मांग ये भी ग्रुप डी में जो आप लोगों की भर्ती शुरू की है रेगुलर तौर पे, ग्रुप सी की, उसमें ग्रुप डी में जो भर्ती की थी उसमें सिपाही कर्मचारियों को नहीं लगाया गया। हम सरकार से ये भी सवाल करना चाहते हैं, भाई जो ग्रुप डी की भर्ती हुई है उसमें क्या सिपाही के कर्मचारी फार्म नहीं भर सकते थे?
फार्म भी भर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन सरकार की नीति में फ़र्क है। और सरकार की नीति में फ़र्क है तो जब समझौता हुआ 13 मई को, उन्होंने 30 जून तक का समय दिया था, लेकिन अभी तक कोई परिपत्र जारी नहीं हुआ। अभी सरकार ये सोचती है कि कर्मचारियों, जो बीजेपी सरकार है, कर्मचारियों के हित में नहीं है। हम सरकार को कहना चाहते हैं, अगर हमारी मांगों का समाधान नहीं किया तो 3 दिन की हड़ताल पर नगर पालिका के 40,000 और फायर से ये देखने में अभी कर्मचारी विभिन्न मांगे उठाते हैं, सरकारें उनको उस पर तवज्जो नहीं देती, तो क्या कारण रहा? संगठन इतने कैसे कमज़ोर हो गए? संगठन में कोई कमजोरी नहीं है। संगठन ने पहले भी आवाज़ उठाई है। सर्व कर्मचारी संघ भी लगातार कर्मचारियों की आवाज़ उठाता रहा, नगर पालिका भी और फायर की यूनियन भी। जब सरकार पंचायत के बीच में बैठकर समझौता करती है, एग्रीमेंट करती है, तो सरकार ने उन मांगों को लागू करना चाहिए। अभी मंत्री विपुल गोयल के साथ वार्ता हुई थी 29 जुलाई को, उसमें भी हमने सीधे शब्दों में कह के आए हैं, अगर 13 मई के समझौते को अगर मंत्री महोदय ने नहीं लागू किए तो निश्चित तौर से फायर का और नगर पालिका का कर्मचारी हड़ताल पर जाएगा। धन्यवाद। विरोधी है, दलित विरोधी है, किसान विरोधी है, छात्र विरोधी है, ये सब के आंदोलनों को कुचलने का प्रयास करती है, हड़तालों को लंबा खींचती है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं 5 तारीख तक का हमने इनको समय दिया है। जब 5 तारीख तक सभी 13 मई की जो मांगे जो मान्य होकर जो उनके परिपत्र जारी निकले, तो 6, 7, 8 अगस्त की हड़ताल होगी। और जो उसके बाद में भी सरकार नहीं मानी तो यह हड़ताल अनिश्चित काल की तरफ बढ़ेगी। और सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 के बाद जब से सरकार आई है, इन्होंने ना तो एक भी सफाई कर्मचारी भर्ती करा, ना ही एक भी शिवरमैन भर्ती करा। कि अभी हमारे प्रधान जी ने कहा कि ये डी ग्रुप की भर्ती के अंदर नहीं आते, लेकिन कहीं ना कहीं दलित विरोधी सरकार का चेहरा सामने आ रहा है। अभी थोड़ी दिन पहले हमारे सफाई आयोग का चेयरमैन आया था, हमने उनसे भी खुले शब्दों में कह दी थी, अगर जो सरकार आपकी मानती है, जो आप सरकार के नुमाइंदे बन के हमारे बीच में आए हो, हमारी समस्या का समाधान करना चाहते हो, ये मेडिकल वगैरह, शिक्षा वगैरह ये हम अपना आप ले लेंगे, जितने भी कच्चा कर्मचारी है उसको पक्का किया जाए। और सबसे बड़ा शोषण जो सफाई का काम है, जो ठेका प्रथा है जो इसके अंदर है, इसमें कहीं कहीं अलग अलग रेट था। शारीरिक शोषण भी, मानसिक शोषण भी और आर्थिक शोषण भी, सारी प्रकार का शोषण हमारे जो भाई हुए झेल रहे हैं। ठेका प्रथा जड़ से समाप्त और कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, हमारी मेन मांग ये है। और जो फायर के जो हमारे साथी है, फायर की और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की 6 अगस्त से दोनों की साझा हड़ताल चलेगी। और हम फिर दोबारा आपके चैलेंज के बाद 5 तारीख तक या तो परिपत्र जारी कर दे, नहीं तो सरकार। अन्य संगठनों का भी इसमें कोई सहयोग नहीं? जी बिल्कुल, हमारे जो नेशनल संगठन है और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का जो हमारा जो सबसे बड़ा संगठन है, उसकी भी पूर्ण रूप से भागीदारी रहेगी। और जो पीछे हमारा जो आंदोलन चला है उसमें भी पूर्ण रूप से इनकी भागीदारी थी, अब भी हमारे साथ रहेंगे। और हर कदम पर हमारी जो हड़ताल रहेगी उसके अंदर ये शामिल रहेंगे। ये सरकार छात्र विरोधी भी है। जो देश की सबसे बड़ी जो परीक्षा थी यूपीएससी की, उसके पेपर लीक कर रही है, बच्चों पे गोली चलवा रही है। और जो लाठी चार्ज भी एक नॉर्मल होता है, सिर के नीचे से लाठी चार्ज किया जाता है। बड़े बड़े IPS अधिकारी बैठे हैं, गृह मंत्री बैठे, अमित शाह, जिसने 2 दिल की अकल नहीं। हमारे कर्मचारियों के जो लाठी होते हैं ना, मैं तो पटाया खिलाड़ी रहा हूँ, हमने पता है एक ही खेल होता है लाठीबाजी का पटेदारी में। उसके जो कोई खिलाड़ी के अंदर भाई मेरा ऊपर तो कुछ होया नहीं, फिर उसके अंदर कील लगानी पड़ा है। हमारे बच्चों के अंदर उनकी लाठियों के अंदर कील लगा कर उन बच्चों को मारी है। AK-47 चलाई है। कोई आतंकवादी थोड़ी, इस देश के बच्चे थे, हमारे बच्चे थे, उनके बच्चे ने बीच में आंदोलन माना नहीं। ये तो चाह रहे हैं कि भाई बच्चे अनपढ़ रहे हो और गलत की तरफ चालो। कोई मतलब शिक्षा की या स्वास्थ्य का या जो भारत देश की और तरक्की है उसकी तरफ कोई सवाल नहीं कर। जो अनपढ़ रहेंगे तो सवाल करने जोगे रह मानेंगे। इस करके ना तो कोई शिक्षा का महत्व है और ना सफाई का महत्व है और ना स्वास्थ्य का। हम फिर ये कहना चाहते हैं कि हम बरनाले के अंदर जो सफाई कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा था, उस पर बर्बरता पूरे को लाठी चार्ज होया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। हम उनके भी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि पूरे भारत देश के अंदर सफाई कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है। या तो एक पॉलिसी बनाकर सबको पक्का किया जाए, 5 तारीख तक अगर इनका सबका पक्का का ठेका प्रथा समाप्त का और फायर की जो समस्या उनका लेटर नहीं आया तो 6 अगस्त से पूर्ण रूप से हड़ताल रहेगी। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।